का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। अगर आपको रियल डेमोक्रेसी देखना है तो आपको गांव आना होगा। नमस्कार, मैं एसके राजीव, समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद लेकर हम पहुंच चुके हैं बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के चमथा 2 निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 में। इस इलाके की कुल आबादी 12,500 है, वोटर 7542 हैं, महिला 3200, पुरुष 4342 हैं, और यहाँ के निवर्तमान मुखिया हैं राकेश कुमार राय, जिन्हें लोग प्यार से बच्चा बाबू भी बुलाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इस गांव की खूबसूरती। देखिए, हम जहाँ पे शो कर रहे हैं यह एक दलान है। देखिए, यहाँ पर पीछे फसल जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, और इसके ठीक बगल में देखिए ये खेत की खूबसूरती यह है, कहा यह जाता है कि गांव जो है वह किसानों से जाना जाता है। तो देखिए, आपको खेत में किसान कुदाल चलाते नजर आएंगे, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यही किसान अन्नदाता होते हैं जो हमारा और आपका, सभी लोगों का पेट भरते हैं। मुखिया जी, एक बड़ा सवाल है, और सवाल चूंकि जेन्युइन है। आप पिछले 5 साल से इस इलाके के लोगों की सेवा करते रहे हैं, क्या क्या सेवा की है आपने? हमने पिछले 15 वर्ष से जनता की सेवा में हैं। अच्छा, 3 टर्म से आप मुखिया हैं लगातार? मतलब सेवा में है, नहीं जिला परिषद लड़े थे, महिला सीट थी, भाभी को लड़ाए थे। 5 साल से जनता हमको मुखिया बनाई है। और हम मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत जहाँ लोग पगडंडी के सहारे अपना घर पर आते थे, वहाँ हम पीसीसी रोड बनाने का काम किए हैं। चूँकि मेरा बाढ़ का इलाका है और पानी जब चल जाती है 1 महीना के बाद भी यहाँ लोग गड्ढा में, रास्ता में पानी जमा हुआ रहता था, वहाँ हम नाला का निर्माण किए हैं। और हम विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं। जो 5 साल में हमने जो काम किए हैं, काम के आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता हमको आशा और विश्वास है। जिस तरह से पिछले बार हमको लगभग 1000 वोट से जिताने का काम किए हैं, इस बार हमको लग रहा है जनता काम के आधार पर उससे ज्यादा बहुमत से हमको जिताने का काम करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि इंदिरा आवास योजना का नाम दे दिया गया है उसको, वो आपके यहाँ कितने लोगों को मिला है? हमारे यहाँ लगभग 300 लोग के प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिला चुके हैं। स्कूल की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ हाई स्कूल दूरी पर था, इसलिए हम चमथा गोपटोल में प्राथमिक विद्यालय था, उसको उच्च विद्यालय में करवाने का काम किए, ताकि लोग शिक्षा के तहत बाहर नहीं जा सके। और हमारे पंचायत में उगन त्रिवेणी महाविद्यालय भी है, और हम यही अगला बात रखना चाह रहे हैं, जो गर्ल हाई स्कूल का निर्माण हम प्रयास करेंगे, जो गर्ल हाई स्कूल मेरे पंचायत में हो। बाबा मुखिया जी, क्या सब काम किए हैं? बोलो। मुखिया जी तो नाला बनाए हैं, रोड बनाए हैं। अच्छा, और इंदिरा आवास मिला आपको? न, हमको नहीं मिला है। जिसको मिला, हाँ, जिसको मिला है उसको मिला है। अच्छा, आप बीपीएल में हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं आप? हाँ, गरीब इंसान। तो आपको काहे नहीं मिला? हमको मरम्मत वाला 10,000 मिला था ना, उसी में हमारा नाम कटा हुआ है। क्या सब काम किए हैं मुखिया जी? मुखिया जी रोड नाला सब बनाए हैं, और रोड नाला तो ठीक है, बन गया। और बताइए, सब कुछ शौचालय बना है? बनाए हैं। इंदिरा आवास का मकान मिला है आपको? हाँ, मिला है। उसी में रहते हैं? हाँ, हाँ। युवा भी हैं हमारे साथ। मुखिया जी, क्या सब काम किए हैं? मुखिया जी नलका बनवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं, वही अपने पंचायत में घर भी मिला है 2 आदमी का, और काम भी आगे बढ़ रहा है। पढ़ते हो तुम? पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? बस BA पास है। बीए पास कर लिए? जी। बीए पास करके क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं करते फिलहाल, तो गांव में ही रह रहे हो? अभी गाँव में। कैसे चलेगा फिर जीवन? प्रयास में लगे हुए हैं, जो मेहनत करके कुछ आगे बढ़ेगी। मुखिया जी से बात करते हो, कुछ रोजगार दिलवाइए मुखिया जी, तब ना वोट देंगे। अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे ना बात में, फिर आए। बाबा, क्या सब काम हुआ है आपके इलाके में? हमारे गांव में नाला बन गया, इंदिरा आवास बन गया, पैखाना बन गया, मैंने बहुत काम हुआ। रोड बन गया। जब बाढ़ आया, सड़क में पानी जमा हो गया था, तो मुखिया जी 5 बार पानी निकलवाए, यही सब काम किए। तो दिक्कत क्या है आपके इलाके में? हमारे इलाके में दिक्कत यही है, नाला जितना भी बना सही ढंग से नहीं बना।
निकासी पानी का निकासी तो हो नहीं रहा है। नल बना, जल भी आया, लेकिन पानी जो है कल में नहीं आ रहा है। पूरा पाइप फटा हुआ है, 3 फीट नीचे वाली बात है, ऊपरी पर मैंने पाइप बिछाया हुआ है। पानी का भी जो हम लोग को 10 नंबर वार्ड में जो है अभी तक पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आपको ये दिखाएं कि ये जो हम लोग अभी यहाँ जो शो कर रहे हैं, तो ये पीसीसी सड़क है और मुखिया जी ने सड़क का निर्माण किया है। निश्चित तौर पर जो गांव की स्थिति है वो लगता है कि ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ से डूबा रहता है। उस इलाके में बाढ़ के पानी के बीच में अगर इस तरीके की सड़कों का निर्माण हो रहा है तो निश्चित तौर पर यह काबिल तारीफ है और इसके लिए मुखिया जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन कई समस्याएं हैं, हम उसको लेकर मुखिया जी से बात करें। मुखिया जी, कुछ लोग बता रहे थे कि नाला तो बना, लेकिन उसमें आप सुन भी रहे थे। जी, नाला बना है और आगे बनाएंगे। जहाँ तक वार्ड वाइज हमारा मुख्यमंत्री शासन का जो पैसा था वहाँ ख़त्म हो चुका है। हम आगे चाहेंगे इन लोग से आशीर्वाद लेके आगे भी नाला बनाने का काम करेंगे। क्योंकि मेरा पंचायत में लगभग 4000 फीट नाला बनाने ज़रूरत है बनाने का। हम लगभग 2000 फीट बनाए हैं, 2000 फीट बना हुआ है। हम उसको चाहेंगे ज़्यादा आगे काम करेंगे। लेकिन वो सज्जन तो कह रहे थे कि भाई इनके यहाँ तो नल लग गया लेकिन पानी उसमें नहीं आता है, चापाकल का पानी पीते हैं। नल का आबादी के हिसाब से 200 परिवार को नल का जल देना था। उसमें परिवार ज़्यादा है 10 नंबर वार्ड में। हम उसमें बात भी किए हैं, जो उसमें PhD का काम किए हुआ है हमारे पंचायत में, उसमें और लोग को जो बचा हुआ उसमें लगाने का काम करेंगे। बच्चा बाबू, आपका इलाका बाढ़ से प्रभावित, जैसा अभी आप बता रहे थे अनौपचारिक बातचीत में, गंगा का ये पूरा इलाका है, तो बाढ़ से तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा इस इलाके के लोगों को। यहाँ निचला इलाका में सबसे ज़्यादा समस्या हो जाता है, जो उनके घर में पानी चला जाता है। तो उस ऊंचा शरण लेने के लिए हम लोग बगल में समस्तीपुर जिला है, वहाँ विद्यापति नगर स्टेशन चाहे विद्यापति हाई स्कूल में लोग रहते हैं। हम चाहेंगे जो अगला जब जनता हमको मौका देगी तो हम टीला का निर्माण करवाएंगे पंचायत में, और टीला का जब निर्माण होगा तो उसमें मेरा पंचायत के लोग पंचायत में ही रह के ऊँचे टीला की जगह पर अपना शरण लेंगे। जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आपके यहाँ करप्शन की क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार की? पहले भ्रष्टाचार था, लेकिन जब से हम पंचायत में मुखिया बने हैं उसमें हम बहुत सा अंकुश लगाए हैं। जो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो हमारा, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी के आधार पर जनता हमको पिछले बार भारी बहुमत से जिताने का काम किए थे। इस बार भी जनता हमको चाह रही है जो दोबारा आवे, जो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो। अधिकारी पैसा सही मांगते हैं क्या काम कर? नहीं, अधिकारी पैसा नहीं मांगते हैं। आपके यहाँ पैसा नहीं मांगा जाता है। क्राइम की क्या स्थिति है आपकी? क्राइम का स्थिति हमारे यहाँ लगभग ठीक है। दीरा का इलाका है, फसल के समय में कुछ लोग आते हैं दीरा के इलाका में फसल काटने के लिए, लेकिन हम लोग सजग हैं, उसमें दूसरे को फसल को नहीं काटने देते। मतलब एक बड़ा सवाल है, पूरा देश इस बीच में कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा था, कोरोना के संकट से जूझ रहा था, आपने अपने पंचायत को कैसे बचाया? कोरोना में हम जाके घर घर जो सब लोग को कहते थे जो बाहर मत निकलिए, और बाहर जब निकलना है जरूरी काम के लिए तो मास्क लगा के ही बाहर निकलिए। हम लोग पंचायत स्तर से भी मास्क का वितरण करवाए थे और लोग को बोल रहे थे जो थोड़ा दूरी 3 फीट दूरी अपना बना के रहिए। अमूमन आप देखते होंगे कि कहा यह जाता है कि यह देश युवाओं का है और देश की आबादी का 35% युवा है। तो कुछ यहाँ पर युवा भी, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या स्थिति है आपके इलाके में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कब बताइए? पिछले 5 वर्ष में बहुत खराब था, जिसमें कि हम मुखिया जी के विरोध में थे। अच्छा, पिछले 5 वर्षों के पीछे बहुत कड़ा मजबूत से विरोध में थे। इस बार ये 5 वर्ष में जो काम किए, इसके कार्यशैली के देखते हुए हमारे युवा चमथा 2 पंचायत से हुंकार भर उठी है। युवा का कहना है, हमारे चमथा 2 पंचायत का युवाओं का हुंकार इस बार फिर से राकेश कुमार राय जी का पंचायत सरकार। चलिए, क्या स्थिति है बताइए आपकी? बहुत अच्छी है सर। अभी तो सुस्त काहे नजर आ रहे हैं? आप सुस्त रहते हैं? नहीं सुस्त चेहरे में नहीं मुस्कान सर, नहीं? नहीं सर, हल्का माथा दर्द का है, इसलिए सुस्त है। जी, लेकिन ऐसे मुस्कुराना सेहत के लिए बहुत जरूरी है, तो सुबह में हंसिए जरूर। तो मुखिया जी काम कर रहे हैं? ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मुखिया जी। चलिए मुखिया जी से और कुछ सवाल लेते हैं। मुखिया जी, इस बार जनता आप ही को वोट क्यों दी? विकास किए हैं 5 साल में, विकास के आधार पर जनता हमको चाह रही है। जीतेगा तो क्या सब कीजिएगा?
वही निचले इलाका में हम रोड बनवाने का काम करेंगे और रोड को ऊंचा करेंगे और टीला का निर्माण हम कराएंगे ताकि मेरा पंचायत के लोग दूसरे जगह पर स्थान नहीं ले सके, पंचायत के लोग पंचायत में ही रहें, यही हम चाहेंगे। रोजगार सृजन की बात नहीं कर रहे हैं मुखिया जी आप। गांव में तो काफी लोग बेरोजगार होंगे। आपके सामने अभी एक युवा बता रहा था कि हम बीए पास करके बैठे हुए हैं। कुछ प्लानिंग किया है आपने, रोड मैप तैयार किया है कुछ? जी, रोजगार के तहत हम चाह रहे हैं जो सरकार जो कर रही है, जो सरकार जो कर रही है, जो रोजगार का सृजन जो कर रही है, जो नया जो लॉन्च की है, जो 5 लाख रुपया सरकार दे रही है रोजगार करने वाले को, हम युवा को कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि उसमें आप लोग रोजगार का ये बढ़ाइए। हम लोग सरकार की तरफ से और जहां से हो सके लोन दिलाने का काम करेंगे। लोन भी दिलवाएंगे और इस इलाके को बाढ़ से आप निजात भी दिलवाएंगे इस बार जीत करके आते हैं तो ये हमारे साथ निवर्तमान मुखिया यहाँ के राकेश कुमार है, बच्चा बाबू हैं। बच्चा बाबू बड़े प्यारे हैं, ठीक है ना, और इसलिए इनको लोग प्यार से बच्चा भी कह करके बुलाते हैं। बच्चा के नाम से इनकी ज़्यादा इस इलाके में लोकप्रियता है। और बच्चा बाबू कहते हैं कि इस बार अगर जनता फिर से इन्हें मौका देती है तो इस इलाके को बाढ़ से बचाने के लिए सबसे पहले एक टीला का निर्माण कराएंगे। जो 2 महीना जो बाढ़ का रहता है उसमें जो लोग परेशान रहते हैं वो वहाँ पर जा करके अपनी ज़िंदगी को बचा सके। साथ साथ इस इलाके के बेरोजगारों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था करेंगे। निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं हैं बच्चा बाबू के साथ कि बच्चा बाबू इस बार फिर से जीत करके हैं और इस इलाके की जनता की सेवा करें। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाचार प्लस। इसके राजीव को फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।